न्यू वीक स्टार्ट हो चुका है और जब भी कोई नया दिन या नया हफ्ता या नया महीना आता है क्रिप्टो के अंदर, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उस दिन, उस वीक, नए वीक के अंदर, उस नए महीने के अंदर कौन कौन से कॉइन पंप रहेंगे, मार्केट का क्या हाल रहेगा। तो नया वीक शुरू हो चुका है और आप देखो पिछले वीक की जो कैंडल रेड में चल रही थी उसको भी बिटकॉइन ने कहीं हद तक ग्रीन में ही क्लोज किया है। आप देखो यहाँ पे तो लास्ट मूवमेंट पे जाके कल रात को ही बिटकॉइन में पंप आया और पंप ये आया कि 37,500 तक हम पहुंच गए। गेम किया बिटकॉइन ने। इसीलिए हम कहते हैं कि वीकली क्लोजिंग हो, डेली क्लोजिंग हो, उससे कुछ घंटे पहले गेम हो जाता है। पूरा दिन मार्केट कैसे चलती है, पूरा वीक कैसे चलती है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्लोजिंग कहाँ मिलेगी और क्लोजिंग से पहले गेम कैसा होगा। तो 37,500 के हाई लगा दिए। कहाँ से? 36,500 पे तो हम बने ही हुए थे। 36,400-500 पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था। तो $1,000 का पंप यानी लिक्विडेशंस वाला गेम हो गया और अभी लेवल $37,000 पे चल रहे हैं। मतलब $37,000 का बैरियर बिटकॉइन ने तोड़ा है और 37,980 का लेवल हिट लगा रखा है। 2 बार हाई लगा रखा है बिटकॉइन ने। अब की बार ये लेवल अगर ब्रेक होगा, जो कि ब्रेक हो सकता है, अगर ब्रेक होगा तो सीधा 3940 के करीब भी जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जल्दी हम ये मूवमेंट भी देखेंगे और मार्केट के लिए ये जो नया वीक स्टार्ट हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है। क्या इस वीक 40,000 के दर्शन होंगे या नहीं होंगे? अभी तो वीक स्टार्ट हुआ है, थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, ये वीकली कैंडल किस तरह से परफॉर्म करेगी और जिस तरह से बिटकॉइन ने कल गेम किया है कुछ ही घंटों पहले, ये कैंडल को ग्रीन में क्लोज कर दिया, तो हो सकता है जल्दी हम 38,000 का लेवल मार्केट के अंदर देख लें। ठीक है, क्योंकि 2 बार रिजेक्शन मिला यहाँ से। तो बिटकॉइन बम्प हो रहा है तो पूरा क्रिप्टो बाजार गुलजार बना हुआ है। अगर आप देखोगे ये हैं आज के टॉप गेनर, है ना। इसके अंदर सबसे पहले आप देखोगे SNX चल रहा है, सिंथेटिक्स कितने परसेंट है? 21% के साथ ऊपर चल रहा है। उसके बाद स्केल नेटवर्क कल से पंप कर रहा है 20%, ये भी बना हुआ है। लेकिन आप देखो कुछ कॉइन्स हम यहाँ पे देखें तो AI क्रिप्टो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हाइप इस साल की स्टार्टिंग से ही बनी हुई है, फरवरी मार्च से, और AI क्रिप्टो भी पंप हो रहे हैं। ये एजिक्स AI क्रिप्टो है, 17% ग्रीन में चल रहा है। उसके बाद FET AI क्रिप्टो 15%, PHB ये भी 14%, TVK 12%, ओशन भी 12%। मतलब देखो आप किस तरह से AI क्रिप्टो लिस्ट में भरी पड़ी है ना। CTXE है, गाला है 10%, NMR है 10%। बिटकॉइन की थोड़ी सी मूवमेंट ऊपर आई है तो ये कॉइन्स आज अच्छा पंप कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जिसके अंदर मोस्टली AI क्रिप्टोज हमको देखने को मिल रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर से यहाँ पे पंप कर रहा है। क्रिप्टो बाजार में कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं, बिटकॉइन की नेक्स्ट वेव आई है तो उसकी वजह से बहुत सारी क्रिप्टो अच्छी पंप हुई हैं, नो डाउट। लेकिन कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो रुकने का नाम ले ही नहीं रही हैं। आप देख रहे हैं मार्केट में सोलाना बहुत अच्छा पंप हुई है, टॉप 10 की क्रिप्टो। अब सोलाना इकोसिस्टम के कॉइन बहुत अच्छे ज़बरदस्त पंप हो रहे हैं और इकोसिस्टम का एक कॉइन है सोलाना के, वो है बोंक। ये अब इतना ज़बरदस्त पंप हो रहा है। आप देखो 33% अभी भी ग्रीन में चल रहा है। 0.0003 के लेवल आ चुके हैं और 5x04 के लेवल हैं। और पिछले 30 दिन के अंदर आप चार्ट देख लीजिए, 2186 यानी 2200% पंप हो चुका है ये कॉइन पिछले एक महीने में। 2200% का रिटर्न, 100 नहीं, 200 नहीं, 300% नहीं, 2200% का प्रॉफिट बना के दे चुका है अपने होल्डर्स को, बिकॉज ऑफ सोलाना। क्योंकि सोलाना में ज़बरदस्त मूवमेंट, स्ट्रांग मूवमेंट बनी हुई है। अभी $60 के आसपास चल रही है। ठीक है, और $60 को क्रॉस किया है सोलाना ने, जैसा हमारा प्रिडिक्शन था सोलाना के लिए। और इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि बोंक फायर हो रहा है और 2200% प्राइस बढ़ गए हैं एक महीने के अंदर बोंक के। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है OKEX Web3 वॉलेट की तरफ से। OKEX का जो Web3 वॉलेट है, अपग्रेड टू द लेटेस्ट OKEX वॉलेट वर्जन टुडे। और इन्होंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है इंजेक्टिव को, एक नई चेन का इंटीग्रेशन हुआ है OKEX वॉलेट के साथ। ठीक है, और किसको किया है? INJ को। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेपे के बारे में। पेपे आज भी 8 से 10% पंप कर रहा है। बिटकॉइन में थोड़ा मूवमेंट आया है और
पेपे चल पड़ा 10% पे। आप देखो मार्केट की एक ऐसी क्रिप्टो है, अगर बिटकॉइन डंप हो जाए तो डंप हो जाता है अच्छा खासा 10 से 12% डंप हो जाता है, पंप हो जाए तो पंप हो जाता है 10 से 20%। तो मतलब जिस तरफ मार्केट बिटकॉइन चलता है उसी तरफ डोल जाता है। और ये नहीं कि थोड़ा बैलेंस बना के रखें, नहीं, अगर पंप हो रहा है तो पंप भी हो जाएगा, डंप हो रहा है तो अच्छा खासा डंप भी हो जाएगा। और इसी बीच वेल्स भी बहुत अच्छी हैं, मतलब वेल्स भी बहुत प्यार करती हैं पेपे से, पेपे की वेल्स। तो पेपे की टीम की तरफ से कुछ यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। पेपे टीम मेक्स स्ट्रेटेजिक मूव, सेंड 418 बिलियन पेपे टोकन टू बाइनेंस। 418 बिलियन पेपे टोकन जो है वो बाइनेंस पे गए हैं। और ये मूवमेंट किसने किया है? पेपे की टीम ने। तो पेपे की टीम का एक बड़ा मूवमेंट 418 बिलियन पेपे को लेके। नेक्स्ट बात करेंगे क्या लिक्विडेशन रोड मैप, हीट मैप चल रहा है इस टाइम पे, कितना लिक्विडेशन हो रहा है। पिछले 1 घंटे की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर हम देखें इथीरियम ने लॉन्ग वालों का $1 मिलियन का लिक्विडेशन किया है, फिटफाई ने शॉर्ट, XRP ने लॉन्ग, है ना। तो मिला जुला सा लॉन्ग शॉर्ट के लिक्विडेशंस हैं। लेकिन अगर हम पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो $21 मिलियन तो लॉन्ग वालों के लिक्विडेट हुए हैं और $54 मिलियन के करीब शॉर्ट वालों के। क्योंकि बिटकॉइन पंप हुआ है $1000 और BTC के अंदर ही सबसे बड़ा लिक्विडेशन हुआ है $2.02 मिलियन का। टोटल लिक्विडेशन हुए 24 घंटे में $74 मिलियन के और 31,000 ट्रेडर वर लिक्विडेटेड, है ना। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ARB को लेके। और ARB को लेके पिछले 2 महीने के अंदर इतने मूवमेंट हुए हैं, इतने वेल्स ने लॉस भी किए हैं। और द जाइंट वेल हैज़ डंप ऑल 14 मिलियन ARB, $14 मिलियन के एट $1.05 ऑन November 16। The whale withdrew 22 million ARB, $27 million के at $1.23 from Binance and Gate.io in April। तो लगातार कंटिन्यू ARB को लेके डंप ही किया जा रहा है क्योंकि वेल्स को इस कॉइन से लॉस ही मिल रहा है। एंड ऑल्सो डिपॉजिट 8.4 मिलियन ARB, $6.9 मिलियन के टू बाइनेंस एट $0.82 इन सितंबर। द टोटल लॉस इज $6 मिलियन। अब डंप करने का रीज़न भी है क्योंकि $6 मिलियन का यहाँ पे लॉस भी है, जो अपने आप में बहुत बड़ा लॉस है। जब इतना लॉस मिल रहा है और कुछ हो नहीं रहा है तो फिर वेल्स डंप करने में भी पीछे नहीं रहती हैं किसी कॉइन को। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम X के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।